भाई ये एनसीईआरटी के नाम पे एक तो कितनी किताबें हो गई हिस्ट्री की, पुरानी थी, उसके बाद नई, अब नए से भी नई, नवीनतम नई। तो दिमागी चक्रम हो गया है, क्या पढ़ना है, क्या क्या होगा। अरे सर, क्या हो गया? अरे सर ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का हिसाब ही नहीं बैठ रहा है। पुरानी थी फिर नई आई, अब नई भी इतनी बार इन्होंने नई नई लिख दी कि वर्जन की उनको हिस्ट्री देनी चाहिए। अब नए से भी नई है, कुछ आ गई है, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। सर ये एक्चुअली कन्फ्यूजन बहुत लोगों को हो रहा है कि भाई एनसीईआरटी का अब क्या करेंगे। तो सर दो चीज़ बता देता हूँ। ये जो किताबें हैं, अवर पास्ट वन, अवर पास्ट टू, उसके सिवाय अवर पास्ट थ्री, इस तरह की टाइटल वाली आपको बुक मिल जाएगी। ये एक्चुअली नई एनसीईआरटी थी, ये 2005 के बाद पब्लिश होनी शुरू हो गई थी, 6, 7, 8 लेके 12 तक। ओके, बट अभी एनईपी आया है और उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सरकार ने पास किया है, तो गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी के अंदर ही नई बुक पब्लिश की है। तो पहले क्या था, हिस्ट्री, सोसाइटी, सिविक्स, ज्योग्राफी सब अलग अलग आता था 6 से लेकर 12 तक। इन्होंने 6 की एनसीईआरटी में ही सोशल साइंसेज इंक्लूड कर दिया है और इसके अंदर आपका हिस्ट्री भी कवर हो जाता है, राइट। तो मेरे हिसाब से अभी जो नई एनसीईआरटी है, उसमें जैसे अवर पास्ट वन में एंशंट आती थी, यहाँ पे भी 6 के अंदर एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड करके टेक्स्ट बुक है, जिसके अंदर हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पर हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना है। अब ये कंपेरेटिवली हिस्ट्री के सापेक्ष में आपको बहुत मोटी दिखेगी, क्योंकि एक ही किताब है, सोशल साइंस के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। इसमें एंशिएंट इंडिया का मुख्य चैप्टर है, वही कहानी स्टैंडर्ड 8th 7th में भी किया है। स्टैंडर्ड 7th के अंदर भी एंशिएंट इंडिया को ऐड कर दिया इन्होंने। पहले स्टैंडर्ड 7th में अवर पास्ट 2 आता था, जो सीधा सीधा मिडिवल इंडिया की तरफ लेके जाता था। उसमें बाबर की कहानी, मतलब मुगलों की कहानी है, दिल्ली सुल्तान्स की कहानी है, वो हटा दिया है और उसको मिडिवल इंडिया को तो स्टैंडर्ड 8th की सेम यही टाइटल के साथ एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में ऐड किया गया। तो इस तरह से यूपीएससी ने क्या, यूपीएससी क्या है, एनसीईआरटी ने नया मॉडिफिकेशन किया है। अब आप जो कह रहे हो कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा बहुत सारा डाउट्स कैंडिडेट्स को हो रहा है, उसका सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं ऑन दिस चैनल। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ये जो नई एनसीईआरटी है, ये तो 2005 वाली हमने कराई दी है, उससे भी ये जो लेटेस्ट वाली, उसमें क्या एडिशन हुआ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसका हम लोग कुछ सेशंस प्लान कर रहे हैं। तो मित्रों ये सीरीज़ ऐसी है कि समझिए जो एकदम पुरानी एनसीईआरटी है वो भी, और ये जो बीच में मिडल वाली नए जात की एनसीईआरटी थी, और उसके बाद ये नए से नए जात की एनसीईआरटी, ये तीन चीज़ आपको पढ़नी नहीं पड़े, उनका कॉम्प्रिहेंसिव सेशन, जिसमें आपको ये सारे इसके इंपॉर्टेंट की फैक्ट सिर्फ पढ़ाए नहीं जाएंगे, रटवाए भी जाएंगे, और इसके पावर पॉइंट भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीज़। तो प्रतीक सर की ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ जो आज इस फर्स्ट लेक्चर से शुरू हो रही है, इसको आप बिल्कुल से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ में और बाकी वीडियो आपके मिस नहीं हो जाए। तो चलिए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक लेट्स इट। क्रिकेट।